आप देख रहे हैं भास्कर दर्शन। आज हम बात करेंगे लखीमपुर शहर की। लखीमपुर शहर में लगातार दिनों दिन अतिक्रमण बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से अतिक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आने वाले कुछ दिनों में आपका और हमारा सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बात लखीमपुर शहर की करेंगे तो लखीमपुर शहर में राजकीय इंटर कॉलेज से संकटा देवी चौराहे तक जो सड़क है, इस सड़क पर जिस तरह से अतिक्रमण बढ़ा हुआ है, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। जिला प्रशासन ने यह तय कर रखा है कि एक तरफ से आना होगा और दूसरी तरफ से जाना होगा, लेकिन एक रोचक तथ्य हम आपको बताना चाहते हैं, एक जानकारी भरी बात आपको बताना चाहते हैं। जो आप सड़क देख रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज से संकटा देवी चौराहे तक, ये सड़क आपके सामने 12 से 13 फीट के बीच में दिखाई दे रही है। उसके बाद जो साइड की पटरियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मानचित्र की बात करें, अगर सरकारी नक्शों की हम बात करें तो सरकारी नक्शों में यह सड़क 40 फीट की है और 40 फीट की सड़क को आज इंक्रोचमेंट ने, आज अतिक्रमण ने और पक्के अतिक्रमण ने, लोगों ने बिल्डिंगें बना रखी हैं, इमारतें बना रखी हैं। इस अतिक्रमण की वजह से यह सड़क अब महज 12 से 13 फीट में सिमट कर रह गई है। इस समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए हमारे संपादक उमाशंकर पटवा ने लगभग 3 साल पहले एक प्रार्थना पत्र दिया था। तब से लगातार यह सिलसिला चल रहा है, प्रार्थना पत्र चल रहे हैं, कार्रवाइयों के नाम पर अभी तक जीरो हो रहा है। इस संबंध में हमने जो उनसे बात की है, आइए उस बातचीत को सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि वो प्रार्थना पत्र मेरा केवल मुख्य चौराहे संकटा देवी रोड तक जाने वाली तक के इंक्रोचमेंट हटाने के लिए न हो करके जो राजकीय इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी से संकटा देवी पुलिस चौकी के चौराहे तक को जाने वाला मुख्य मार्ग है, जो कि नगर का अत्यधिक व्यस्तम मार्ग है, उस पर हुए विगत अनेक वर्षों में हुए संपूर्ण अतिक्रमणों को, विशेष रूप से जो आप कह सकते हैं कि स्थायी अतिक्रमण हैं, उनको ध्वस्त करने का मेरा अनुरोध है, ताकि जो शहर के और शहर में बाहर से पधारने वाले आम नागरिकगण हैं, जन सामान्य को एक सुविधाजनक यातायात की सुविधा प्राप्त हो सके, जिसे केवल कुछ व्यापारियों के द्वारा अपने निजी आर्थिक लाभ के दृष्टिगत रखते हुए संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से इस नगर के इस प्रमुखतम मार्ग सहित अनेकानेक अन्य मार्गों को पूर्णतः अवरुद्ध करके उन पर अतिक्रमण करके स्थायी निर्माण कर लिए गए हैं जी। और इतना ही नहीं, उन अवैध रूप से किए गए स्थायी निर्माणों को इन अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा करोड़ों करोड़ रुपए में अन्य व्यक्तियों को भी विक्रय करके अरबों रुपए तक का लेन देन विगत अनेक वर्षों में अब तक आपस में किया जा चुका है, जो एक प्रकार से शासकीय धन और शासकीय संपत्ति की खुली लूट है, जिसमें बिना किसी संदेह के स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय नगर पालिका परिषद के सभी अधिकारी, निर्वाचित सभासद और अध्यक्ष की संलिप्तता किसी भी संदेह के इतर जाकर रही है। और वो सब कहीं ना कहीं इस अवैध अतिक्रमण को कराने में और उसके माध्यम से जन सामान्य को सुविधापूर्ण यातायात उपलब्धता न हो सके, इसको सुनिश्चित करने में नितांत पूर्ण रूप से दोषी हैं। मैं आपके माध्यम से सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी का जो स्वीकृत मानचित्र है, जो राजस्व मानचित्र उपलब्ध है, जो वर्तमान में अभिलेखागार माल में भी उपलब्ध है, जिसकी सत्यप्रति भी हमारे द्वारा प्राप्त की गई है, और मैं आपको उसे आपके माध्यम से सभी को अवलोकित भी कराना चाहूँगा। ये वो सत्यप्रति है जो आपको द्रष्टव्य हो रही है, उसकी छायाप्रति सूक्ष्म रूप करके की गई है, और इसके अनुसार इस मार्ग की चौड़ाई 45 फीट है और 45 फीट है, जिसमें मार्ग और रोड पटरी दोनों सम्मिलित हैं। उस रोड पटरी के बाद आप भली प्रकार जानते हैं नालियों का भी निर्माण होता है, ताकि जल का प्रवाहन एक सामान्य रूप से हो सके। परंतु आज जब आप इस पूरे मार्ग पर गुजरते हैं और देखते हैं, तो आपको नगर के मुख्य चौराहे से संकटा देवी पुलिस चौकी तक तो आपको जल निकासी की कोई नाली ही नहीं दिखेगी। आश्चर्य रूप से वहां पर कहीं आपको कोई रोड पटरी नजर नहीं आएगी। सड़क की कुल चौड़ाई, जैसा अभी आपने खुद ही कहा है कि 12 से 13 फीट। तो मेरा प्रश्न ये है कि और सभी इस निर्माण पूर्णतः स्थायी है सड़क के दोनों ओर, तो आखिरकार रोड पटरी पर स्थायी निर्माण कैसे हो गए? मैं यहाँ पर आपके साथ जानकारी में एक चीज़ और लाना चाहूँगा
कि एक प्रकरण में एक नगर तमाम लोगों के द्वारा नगर पालिका परिषद के जहाँ जो एक सार्वजनिक मार्ग है, रोड पटरी की बाकायदा बिक्री की गई, जिसकी प्रमाणिक पुष्टि भी हुई। नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी ने एक प्रकरण में मैं आपके संज्ञान में लेना चाहूँगा, श्रीमती पूनम गोयल पत्नी श्री महेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा एक कथित खरीद की गई भूखंड की रानीगंज या आपका गुड़ मंडी में, उसमें रिपोर्ट में भी नगर पालिका परिषद ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उस बैनामे में रोड पटरी की भूमि सम्मिलित है। लेकिन जहां एक और नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी ने बैनामे में रोड पटरी की भूमि सम्मिलित होने का कथन किया है, उसको स्वीकार किया है, साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि नहीं साहब, हमने गृह कर की वसूली के लिए उनको उनके नाम नामांतरण कर लिया। मूल प्रश्न उठता है कि यदि नजूल भूमि की संरक्षक उसकी केयरटेकर नगर पालिका परिषद ही है, तो उनके द्वारा यह जानने के बाद भी कि इसमें विष विक्रय विलेख में रोड पटरी की भूमि समाहित है, केवल गृह कर वसूली के नाम पर उसका नामांतरण कर करके क्या अवैधिकताओं को और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे को पूर्ण संरक्षण दिया गया अथवा नहीं, और इसके लिए क्यों जब ये प्रकरण जिला प्रशासन के पूर्ण संज्ञान में है तो आखिरकार इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही संबंधितों के विरुद्ध। और इस प्रकार से सरकारी संपत्ति की फर्जी बिक्री और खरीद की जा रही है, जिसके लिए निश्चित रूप से जिला प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारीगण, नगर पालिका परिषद अधिकारीगण पूर्ण रूपेण दोषी हैं। और इस प्रकार से अवैध अतिक्रमण कराने के लिए अगर वास्तविक रूप से अतिक्रमणकारी तो दोषी है ही हैं जो निजी लाभ कर रहे हैं, परंतु ये सभी संबंधित अधिकारीगण जिनके द्वारा निश्चित रूप से भारी मात्रा में अवैध आय, अवैध अनुचित लाभ अर्जित करके संबंधितों से इस प्रकार के अवैध अपकृत्यों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम इस शहर के लाखों नागरिकों को, हजारों प्रतिदिन निकलने वाले लोगों को जाम के रूप में भोगना पड़ता है, जिसके चलते प्रतिदिन कम से कम कई लाख रुपए का न केवल अतिरिक्त डीजल और पेट्रोल जलता है, बल्कि उससे उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण की मार भी इस शहर के लाखों नागरिकों को सहने के लिए वसूलना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर अति गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के ही कम से कम 10 शहर दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में, जिनकी वायु पूर्णतः जहर के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। हमारा लखीमपुर शहर भी धीरे धीरे इस यातायात के जाम के चलते जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके चलते उसी श्रेणी की ओर बढ़ रहा है, जो निश्चित रूप से आम मानव के जीवन के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिप्रद है। और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे यदि हम आज नहीं जागे, आज नहीं चेते और इस अतिक्रमणों को हटा करके सुगम यातायात के साधन उपलब्ध नहीं कराए गए, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और हमारी वर्तमान पीढ़ी भारी रोगों का शिकार होने के लिए विवश हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि ये प्रार्थना पत्र वर्ष 2017 से सभी संबंधित अधिकारियों और उत्तर प्रदेश शासन के सभी संबंधित उच्चाधिकारियों के संज्ञान में 2017 से निरंतर रूप से दिए जा रहे हैं। अत्यधिक दुख और खेद का विषय है कि जिन दुकानों के रोड पटरी पर अवैध निर्माण के बारे में प्रार्थना पत्र वर्ष 2018 में दिए गए कि यह नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र और उप जिलाधिकारी सदर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं, उन प्रार्थना पत्रों पर तो कार्रवाई होना दूर की बात रही, लेकिन वो अवैध निर्माण पूर्ण रूप होकर सुनिश्चित होगा और उनमें बड़ी बड़ी दुकानें, सोने चांदी के, हीरे जवाहरात के व्यापार करने की बड़ी बड़ी दुकानें जिनकी बिक्री करोड़ों करोड़ रुपए में हुई है, वो संचालित होना वर्तमान में प्रारंभ हो गई, जो मौके पर देखी जा सकती थी। और मेरे प्रार्थना पत्र में उनके सबके नाम और सब कुछ वर्णित है। विगत 2 दिन पहले जब हमारे प्रार्थना पत्र दिनांक 3 दिसंबर 2020 के अनुक्रम में एक इंक्रोचमेंट की नपाई का दिखावा किया गया संबंधित अधिकारियों नगर पालिका के द्वारा, तो यह पाया गया कि वर्तमान में जो न्यूनतम 45 फीट चौड़ाई का मार्ग केवल 12 और 13 फीट मौके पर उपलब्ध है, बाकी सब पर स्थायी अतिक्रमण करके पक्के निर्माण किए गए हैं। और वो निर्माण करने वाले वो लोग हैं जो सभी के सभी बड़े पूंजीपति और शासन प्रशासन राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले प्रमुख व्यापारीगण हैं।
इस शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों के द्वारा ही स्थायी अतिक्रमण करके आम जन के सुगम यातायात में शासकीय व्यवधान उत्पन्न करा जा रहा है, जिनके विरुद्ध समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके उक्त अवैध निर्माणों को पूर्ण ध्वस्तीकरण किया जाना प्रत्येक प्रकार से जनहित में अनिवार्य व आवश्यक है। देखिए, जो अब तक का रवैया रहा है विगत 3 वर्षों का उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों का और जिला प्रशासन के अधिकारियों का, उससे मुझे कार्रवाई की कोई भी प्रत्याशा समयबद्ध रूप से इनके स्तर से नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि इनके द्वारा ये नपाई करने का कार्य केवल इस कारण से किया गया है ताकि इसके लिए किसी प्रकार से अतिरिक्त समय लिया जा सके, और हमें यदि आवश्यक हुआ तो इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे, ताकि माननीय उच्च न्यायालय इस प्रकरण को अपनी निगरानी में व्यापक जनहित में देखने की अनुकंपा करे और इस जनपद के रहने वाले और यहाँ पधारने वाले लोगों को कम से कम सुगम यातायात की सुविधा उत्पन्न कराने में अपना सहयोग और अपना संरक्षण प्रदान करें। जैसा कि आपने ये जाना कि किस तरह से इस सड़क के ऊपर अतिक्रमण किया गया है और पक्का अतिक्रमण किया गया है। 40 फीट की सड़क को अब सिर्फ 12 फीट की सड़क में तब्दील कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा इसकी नपाई तो 2-3 दिनों पहले जरूर की गई है, लेकिन क्या लखीमपुर का प्रशासन इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि इस सड़क पर जो पक्का अतिक्रमण है उस पक्के अतिक्रमण को हटाया जा सके। लेकिन उमाशंकर पटवा ने जो बात बताई है उससे कहीं ना कहीं लखीमपुर वासियों को उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जाने की वो बात कह रहे हैं और हाई कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तब कहीं ना कहीं लखीमपुर वासियों को जो जाम लग रही है, जो लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, इन तमाम मुश्किलात से निजात मिलेगी। आप भास्कर दर्शन देख रहे थे और भास्कर दर्शन के बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले इस भास्कर दर्शन की शुरुआत की गई थी, वीडियो भी अपलोड किए गए थे, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं किया जा सका। किन्हीं कारणोंवश उसे कंटिन्यू नहीं किया जा सका। लेकिन अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हम प्रत्येक फ्राइडे और प्रत्येक मंडे को आपकी समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। सरकार के आदेश और निर्देश जो होंगे वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कोई राय है अगर आपके पास तो उस राय को कमेंट बॉक्स में देना कतई ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।